अन्वेष ज्ञान की खोज में ऊंचे पहाड़ों पर बसे एक शांत मठ में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात गुरु उपगुप्त से हुई, जिनकी आंखें गहरी झील की तरह शांत थीं। गुरु ने उसे ध्यान का पहला पाठ दिया और एक पहेली पूछी। 2 हाथों की ताली की आवाज तो सबने सुनी है, जाओ और मुझे 1 हाथ की ताली की आवाज सुनाओ। अन्वेष को लगा कि ये तो बहुत सरल है। वो मठ के बाहर घने जंगल में गया और हवा में अपने हाथ तेज लहराने लगा। उसे लगा कि वो अदृश्य हवा के घर्षण से पैदा होने वाली ध्वनि को पकड़ सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और हवा की सरसराहट को महसूस किया। वो बड़े उत्साह के साथ गुरु उपगुप्त के पास लौटा और अपने हाथ को हवा में तेज चलाकर दिखाया। उसने कहा, गुरुजी, क्या यही वो आवाज है? गुरु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये तो सिर्फ हवा की सरसराहट है। ये वो ताली नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। अन्वेष हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक ऊंचे और शोर मचाते झरने के नीचे जाकर बैठ गया। गिरते हुए पानी की गूंज उसके कानों में भरने लगी। उसे लगा कि शायद पानी की हर बूंद जो पत्थर से टकरा रही है, वही 1 हाथ की ताली है। जब उसने गुरु को झरने की आवाज की नकल करके सुनाई, तो गुरु उपगुप्त बोले, ये तो पानी का संगीत है अन्वेष। ये भी बाहर से आ रहा है। जाओ और अधिक गहराई से सुनो। अन्वेष का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, पर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अन्वेष अब कोयल की मीठी कूक, सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज और रात के सन्नाटे में झींगुरों की आवाज को इकट्ठा करने लगा। वो हर आवाज को 1 हाथ की ताली समझने की भूल करता रहा। वो हर बार एक नई आवाज लेकर आता और गुरु उपगुप्त हर बार उसे मना कर देते। गुरु ने उसे समझाया, अन्वेष, तुम अब भी केवल बाहरी दुनिया की आवाजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जो आवाज पैदा की जाती है, वो सत्य नहीं है। पूरी तरह थककर अन्वेष ने अंततः खोज करना बंद कर दिया। वो एक सुनसान गुफा में जाकर बिना किसी विचार के बैठ गया। उसने अपने बाहरी कान बंद कर लिए और अपने भीतर की हलचल को भी शांत कर दिया। वो बस मौन में डूब गया। उस गहरे और असीम मौन के बीच उसे एक गूंज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो कहीं से आ नहीं रही थी, बल्कि हर चीज के भीतर पहले से मौजूद थी। वो शून्य का संगीत था, जो बिना किसी टकराव के बज रहा था। 1 हाथ की ताली बज चुकी थी। अन्वेष वापस मठ पहुंचा। वह गुरु उपगुप्त के सामने शांत खड़ा रहा। कोई शब्द नहीं बोला गया, कोई आवाज नहीं की गई। उसने बस गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और समझ गए कि शिष्य ने वो अनसुना संगीत सुन लिया है।